नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी के ग्वालियर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। माधवी राजे को अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में बड़ा हादसा टला। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बाल बाल बचे पायलट समेत सभी 6 यात्री। चारधाम यात्रा पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कहा, कुप्रबंधन के चलते समस्या। सीएम और पर्यटन मंत्री चुनाव में व्यस्त। मसूरी पुलिस ने तैयार किया नया यातायात प्लान। पर्यटन सीजन को लेकर कसी कमर। सड़कों पर रहेगा वन वे ट्रैफिक। ड्रोन से होगी निगरानी। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। 3 दिनों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मैदानी भाग में खिली रहेगी धूप। बढ़ेंगे खबरों की ओर। एमपी के ग्वालियर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की है। यहां पर माधवी राजे को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने छोटे दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत मां को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें देश में कई जगहों पर जाने का मौका मिला और हर जगह उन्हें नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन नजर आया है। पूरे चुनाव के दौरान मुझे पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। मैं गया था तो मैंने देखा है पूरे देश के अंदर इस समय देश की जनता आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद जैसा लगता है कि जनता स्वयं आगे आ रही है और हर वर्ग मोदी जी के समर्थन में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा टल गया है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से यह हादसा होने से बचा है। केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जानकारी मिली है कि क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से जोखिम भरी इतनी क्यों रही है? उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पूरे स्वभाव पर है। जो बड़ी तादाद लोगों की है, चारधाम यात्रियों की है, वो उत्तराखंड की सरजमीं पर आकर के उत्तराखंड के चार धामों के दर्शन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं। कुछ लोग एडवेंचर के रूप में आते हैं, कुछ पर्यटन के रूप में आते हैं, कुछ धार्मिक यात्रा के रूप में आते हैं और चार धामों से यात्रा करने के लिए सड़क मार्ग से भी आते हैं, हवाई मार्ग से भी आते हैं। कुछ लोग सड़क मार्ग से आते हैं, डंडी खंडी और खच्चर का सहारा लेते हैं, क्योंकि 22 केदारधाम की अगर बात करें तो 22 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको करने के बाद केदारनाथ पड़ता है। लेकिन इससे बचने लोग हेली सेवाओं का साधन इस्तेमाल करते हैं और उत्तराखंड में वर्तमान में 8 कंपनियां एविएशन की हैं जो काम कर रही हैं, जिनके हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिसमें पाटा से नियमित उड़ान भरी जाती है केदारनाथ के लिए, सेरसी से है, गुप्त टाकी से है, यानी 3 जगह से। और इसके अलावा देहरादून के जीटीपी बैट से भी बकायदा हेलीकॉप्टर सेवा केदारधाम के लिए चलाई जाती है। लेकिन केदारधाम में
2 बजे के बाद मौसम खराब हो जाता है, कई बार इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है हेलीकॉप्टरों की, बादल आ जाते हैं, गहरी दो घाटियों के बीच में पूरा केदार धाम है। और आज सुबह जो तड़के की खबर निकल कर आई है, बाबा केदार की कृपा रही है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है, क्योंकि 7 बजे तकरीबन एक हेलीकॉप्टर जो 6 यात्रियों को पायलट समेत लेकर के जा रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग उसकी 100 मीटर पहले, जो हेलीपैड है मंदिर के पीछे, उससे 100 मीटर पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग एक पहाड़ी के समतल हिस्से पर करानी पड़ी है, जो अपने आप में काफी डेंजर था। लेकिन इसको ये कहेंगे कि पायलट की सूझबूझ का परिचायक रहा है कि उन्होंने सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई है, क्योंकि तकनीकी खामी आ चुकी थी। अगर वो उसको आगे बढ़ाते तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था, नीचे खाई थी और वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चांसेस हो सकते थे। ऐसे में उन्होंने बिना वक्त गंवाए हुए हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग पहाड़ी के ऊपर वाले समतल हिस्से में कराया है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से हेलीपैड से तकरीबन 100 मीटर पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग करा करके हेलीकॉप्टर के पायलट और उसमें 5 यात्रियों समेत, यानी 6 कुल पायलट समेत 6 जो यात्री थे, उनको सुरक्षित बचाया गया है, सुरक्षित उनकी लैंडिंग कराई गई है। ये पायलट की सूझबूझ रही है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद SNGS, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गणेश गुदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। इस बार सरकारी कुप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाड़े में ही ये शुभ अवसर समस्या में बदल गया है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा कुप्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। एक वर्ष के इंतजार के बाद एक सुअवसर आना और एक हफ्ते के बाद ही उस सुअवसर का एक समस्या में बदल जाना। अगर इसका उदाहरण कोई देखना चाहे तो हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में आजकल जो चारधाम यात्रा चल रही है, सरकार ने इसको चरितार्थ कर दिया। चारधाम यात्रा का इंतजार हमारे तमाम उत्तराखंड के लोग, जो कि इस चारधाम यात्रा के आधार पर, इस चारधाम यात्रा के चलते अपने साल भर का गुजारा उसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक हफ्ते भी अभी नहीं बीता और जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड बीजेपी IT विभाग ने इस संबंध में ढालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं FIR दर्ज करने के साथ बीजेपी IT विभाग इस संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की तैयारी में है। एक कार्यकर्ता के द्वारा ये दिया गया है कि इस तरह से सभी खराब उनके स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, तो उसका जांच की जा रही। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद तुरंत अभी मुकदमा कायम कर दिया जाएगा और जो भी सुसंगत धारा है उसके तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज चारधाम यात्रा में सभी धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण लोग सुरक्षित नहीं हैं। कई घंटे तक जाम का कई जगहों पर सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थानीय ट्रांसपोर्टर को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अन्य प्रदेशों के ट्रांसपोर्टर यात्रियों को लेकर आ रहे हैं और चारधाम यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी स्थानीय ट्रांसपोर्टर चारधाम को लेकर तैयारी करते रहे, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो अन्य राज्यों की गाड़ियां प्रदेश में आ गई और यात्रियों को लेकर जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हो रही अव्यवस्था को लेकर पूरे देश में उत्तराखंड की हर जगह किरकिरी हो रही है। चारधाम जो चल रही है ये केवल नाम की चल रही, बाकी लोकल आदमी को, जो लोकल ट्रांसपोर्टर है, जितने भी यूनियन है उत्तराखंड में, किसी के पास कोई बिजनेस नहीं है। मैं हरिद्वार से लेके ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी या इधर आसपास के जितने लोग अपने जो 6 महीने से तैयारी करते थे कि अब हम लोग चारधाम जाएंगे, वो लोग अपनी गाड़ियाँ तैयार करके बैठे हुए हैं। चारधाम की कोई बुकिंग नहीं लोगों के पास। डग्गा मारी से पूरी चारधाम चल रही है। बाहरी प्रदेशों की गाड़ियों वहाँ पे खचाखच भरी हुई हरिद्वार में, और पूरे चारधाम में मैं देख रहा हूँ मेरे यूनियन पूरा उत्तराखंड महासंघ का जो हमारा एक अपना आपस में जो हमारा एक अपना लोकल व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें मैं देख रहा हूँ पूरे चारधाम में बाहर की गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित किए जाने को लेकर 4 नए ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके तहत मसूरी के सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक प्रणाली को लागू किया जा रहा है। मसूरी के मुख्य चौकों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। चारधाम और मसूरी पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी के ट्रैफिक के लिए हमने 4 बेसिकली ट्रैफिक प्लान बनाए हैं, जो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक का फ्लो कितना है और उस हिसाब से हम लोग ट्रैफिक का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ये टीम को सारे हमारी जो ट्रैफिक की और पुलिस की थाने की टीम है उसको ब्रीफ कर दिया गया है और पिछले हफ्ते ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, तो इसके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, तो हम आगे भी इनको जारी रखेंगे। साथ ही लगातार ड्रोन से भी वॉच किया जा रहा है और अभी आज से ही हमने ड्रोन से चलानी कार्रवाई भी शुरू कर दी जो नो पार्किंग में खड़े वाहन है।
लगातार हम लोग जैसे पिक्चर पैलेस, स्प्रिंग रोड, काला चौक और हमारा 0 पॉइंट वाला जो रोड है, इस पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जैसे नो पार्किंग के चालान और चस्पा चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और हमारा इस समय जो टारगेट है कि अनावश्यक ट्रैफिक को डाइवर्ट ना किया जाए, जब बहुत आवश्यकता होगी तभी, ताकि पर्यटकों और जो व्यापारी हैं दोनों को ही इसका फायदा मिले। विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर खटीमा उपवन प्रभाग के एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में वन कर्मियों ने मेलाघाट रोड पर स्थित वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर मार्ग के दोनों तरफ के वन क्षेत्र में राहगीरों के द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे की सफाई की है। एसडीओ संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों के द्वारा फेंके गए प्लास्टिक आदि के कचरे को साफ किया गया है, जिसके लिए नगर पालिका खटीमा के द्वारा उन्हें सफाई वहां भी उपलब्ध कराया गया है। आज तराई पूर्वी वन विभाग की हमारी खटीमा, सुरई और किलपुरा रेंज के द्वारा यहाँ पर एक बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे अभी सभी जो सभी नए वनारक्षी जो अभी आए हैं उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। इसके साथ साथ हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और हम ये मेलाघाट क्षेत्र में जो रोड के दोनों साइड जो यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह है और जितना भी गार्बेज यहाँ पर फैला हुआ है उसको हम यहाँ पर उठा रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा भी हमको यहाँ पर सहयोग दिया गया है, गाड़ी भी हमको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। विद्या भारती द्वारा संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंसियारी में 33 विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2023 के आधार पर कमला नेहरू पुरस्कार देते हुए प्रत्येक को 1000 का चेक प्रदान किया गया है। इस दौरान वनवासी कल्याण आश्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संरक्षक गोकर्ण सिंह मारतूलिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला संघ चालक त्रिभुवन सिंह भैसोड़ा विशिष्ट अतिथि रहे। संघ जिला प्रचारक दीपक ने भी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया है। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंसियारी में आज कमला नेहरू पुरस्कार वितरण किया गया। 1,000 रुपए का चेक 33 विद्यार्थियों को प्रदान किया गया। इस वर्ष का बोर्ड परीक्षाफल भी अच्छा रहा। जनपद पिथौरागढ़ में इंटरमीडिएट परीक्षाफल के आधार पर हमारा विद्यालय प्रथम स्थान पर। उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में जंगल में लगी आग के फैलने के बाद तेंदुओं के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के वन अधिकारियों के अनुसार जंगलों में लगी आग के कारण जंगली जानवर भोजन की तलाश में तेजी से मानव बस्तियों की ओर आ रहे हैं। एक जिला वन अधिकारी ने बताया कि घास जलने के कारण हिरन और मृग शहरी बस्तियों की ओर जा रहे हैं, इसलिए तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी जानवर भी इधर आ रहे हैं। ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। डीएम साहब ने वैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कंदला में रहने वाले ग्रामीण को जंगल में हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद जहां एक ओर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं हाथी के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस गांव में रहने वाला पाला सिंह गुरुवार की दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्राइविंग कर रहे अपने भाई को हर रोज की तरह खाना देने के लिए जा रहा था। इसी बीच पीर पत्ता के जंगल में अचानक एक हाथी ने पाला सिंह पर हमला बोल दिया और उसे
मौत के घाट उतार दिया। ये हमारा भतीजा है, भाई का लड़का। इनका भाई ड्राइवरी करता है। इनका क्या नाम था? इनका पाला सिंह। जी? पाला सिंह। इनका भाई ड्राइवरी करता है, तो रोज ही जैसे रोज ही खाना देने जाता था भाई को, तो खाना लेकर जा रहा था पीर पत्थर से सीधा मेन रोड पे, जिस पे ट्रैक्टर ट्रॉली आम चलती हैं उस पर जा रहा था। तो आगे हाथी खड़ा था, तो हाथी ने रास्ते पर पकड़ लिया और हाथी ने हमला कर दिया। हाँ, हाथी ने हमला करके मार दिया। जान से मार दिया? हाँ, जान से मार दिया। अच्छा, कोई विभाग के लोग वगैरह? कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे। अभी कोई नहीं? अभी कोई नहीं। मसूरी नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नामों को दी गई चुनौती की सुनवाई बुधवार को समाप्त हो गई है। 1869 लोगों में से 514 मतदाता उपस्थित हुए हैं, जबकि 1355 मतदाता नदारद रहे। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता यश गुप्ता के द्वारा मसूरी नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नाम में आपत्ति लगाई गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद के सभागार में सुनवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 15 मई से लेकर 22 मई तक सुनवाई की गई है। 15 मई से 18 मई तक वार्ड स्तर पर 3 दिनों तक सुनवाई की गई थी। मसूरी की निर्वाचक नामावली में 1869 नामों पे आपत्तियां लगाई गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में इनकी सुनवाई की गई। दिनांक 15 से लेकर आज 22 तारीख तक का समय दिया गया था सुनवाई के लिए। 15 से 18 तक जो है वार्ड वाइज सुनवाई की गई थी, अलग अलग वार्ड की, और जो है 3 दिन 20, 21, 22 को सभी वार्डों के लिए जो व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पाए थे किसी कारण से, उनको भी अतिरिक्त समय दिया गया था सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए। तो आज जो है लास्ट दिन था सुनवाई का। उसके उपरांत जो है हमारे समक्ष जो है 514 लोग टोटल मतदाता उपस्थित हुए हैं अपने साक्ष्यों के साथ में, जिसमें से 276 मतदाताओं के जो आपत्ति लगाई गई थी उनके नामों पे, उन मतदाताओं ने अपने साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए। और देहरादून में आढ़त बाजार को शिफ्ट करने को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत उसके मूल्यांकन का सर्कुलेशन भी जारी हो गया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, एमडीडीए उस पर आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमडीडीए के द्वारा सिटी पार्क का निर्माण किया जा चुका है और अभी उसमें प्लांटेशन का काम शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कई कॉलोनी में छोटे छोटे पार्क का निर्माण भी एमडीडीए के द्वारा कराया जा रहा है। बाजार चौड़ीकरण कामों का चल रहा है और उसका निर्माण कार्य हमने शुरू कर दिया है, और उसका जो मूल्यांकन है, प्रतिकर जो देना, उसका भी कैलकुलेशन हो गया। आचार संहिता जैसे समाप्त होगी उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एक सिटी पार्क का निर्माण हम लोगों ने शुरू किया था, जो कंप्लीट होकर के लोकार्पण हो चुका है। उसमें इसमें प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे कई और पार्क हैं जो अलग अलग कॉलोनियों में हैं, उसको हम लोग बना रहे हैं। हल्द्वानी का तराई पूर्वी वन विभाग उनकी भूमि में होने वाले अतिक्रमण को चिन्हित कर जल्द हटाने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी ने बताया कि वन विभाग अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 1.5 सालों से लगातार कार्रवाई कर रहा है और अभी भी विभाग के द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।